हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपना पसंदीदा चैनल विद्या गुरुकुल परिवार में। तो बच्चों, आज का जो इंग्लिश क्लासेज है, यदि सेंटेंस के अंत में चाहिए लगा हो, मतलब सेंटेंस के अंत में चाहिए था, जैसे कि मुझे वहाँ जाना चाहिए था, मुझे खाना चाहिए था, मुझे यहाँ नहीं जाना चाहिए था, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए था, आपको वहाँ आना चाहिए था। तो ऐसा यदि सेंटेंस हो तो इसका जो स्ट्रक्चर होती है इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए, तो उसी चीज़ का मैं एक्सप्लेनेशन बहुत ही कम और शॉर्टली टाइम में बताने जा रहा हूँ। तो उम्मीद करते हैं वीडियो के अंत तक बने रहें और ये जो मैं यहाँ बता रहा हूँ इसको आप समझें और बारीकी से अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करें, चाहे लिख के करें, बोल के करें, जिससे आपको इंग्लिश स्पोकन में मदद मिले। तो बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, यदि सेंटेंस के अंत में क्या लगा हो, चाहिए था, तो उसका जो स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव या वुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होता है बच्चों? सब्जेक्ट प्लस शुड हैव या वुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो बच्चों अब मन में ख्याल आता है, सर यहाँ आप दो वर्ब यहाँ आ रहा है, एक शुड हैव है, एक वुड हैव है। कहाँ शुड हैव कहाँ वुड हैव का इस्तेमाल करेंगे, तो इस चीज़ का भी मैं एक्सप्लेनेशन बहुत ही कम टाइम में कर दे चुका हूँ। यदि सेंटेंस के अंत में आई और वी रहे, मतलब मैं, हम लोग, हमें, यदि ऐसा कुछ दिखे तो याद रखिएगा उसके साथ शुड हैव का इस्तेमाल करेंगे और बाकी जो भी सब्जेक्ट बच जाता है उसके साथ वुड हैव का इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। जैसे कि यहाँ पहला सेंटेंस लिखा है, मुझे जाना चाहिए था। मुझे इंग्लिश क्या होता है? आई के साथ किसका? शुड हैव या वुड हैव। तो बच्चों अभी जस्ट मैं एक्सप्लेनेशन में यहाँ किया हूँ, आई और वी रहे तो शुड हैव, इसके साथ क्या देंगे? आई शुड हैव। अब जैसे है आपको आना चाहिए था, आपको, तो यू के साथ, इसमें तो कोई मैच नहीं किया, तो यू के साथ क्या देंगे? वुड हैव। अब जैसे है श्याम के साथ भी वुड हैव का इस्तेमाल होगा। उसे की इंग्लिश ही या तो सी, यदि लड़की का सेंस रहता है तो सी, यदि लड़का का सेंस रहता है तो ही। ठीक, हम लोग वी के साथ किसका इस्तेमाल होगा? शुड हैव का। उम्मीद करते हैं आप समझ आओगे बच्चों। मैं तो एग्जांपल का मैं इंग्लिश ट्रांसलेट कर दे रहा हूं, बट आप ऐसा कीजिए, ऐसा 20 से 30 सेंटेंस बनाइए ताकि आप बड़ा आसानी से समझ सकें और माइंड में सेट हो सके। तो बच्चों, अब चलते हैं। जैसे मुझे जाना चाहिए था, मुझे इंग्लिश क्या होता है? आई के साथ क्या लगेगा? शुड हैव। ठीक, तो शुड हैव का इस्तेमाल हो गया। अब किसका इस्तेमाल होगा? V3। तो यहाँ V3 क्या है? वर्ब यहाँ क्या है? जाना की इंग्लिश क्या होता है? गो। V3 गो, वेंट, गॉन, यानी V1 V2 V3, गो, वेंट, गॉन। क्या किसका इस्तेमाल करेंगे? गॉन का। राइट, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। क्योंकि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट, रही बात लास्ट में ऑब्जेक्ट देंगे, बट यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। आपको आना चाहिए था, आपको, तो आपको इंग्लिश क्या होता है? यू। ठीक, यू के साथ वुड हैव का इस्तेमाल होगा, वुड हैव। ठीक, आना की इंग्लिश क्या होता है? कम। क्योंकि V3 इस्तेमाल करना है, कम, कैम, कम, यानी कम V3 आ गया। ठीक, अब रही बात यहाँ भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट देने की जरूरत नहीं है, यहाँ दे देंगे फुल स्टॉप। ठीक है, अब है श्याम को खाना खा लेना चाहिए था। श्याम को खाना खा लेना चाहिए था, तो श्याम की इंग्लिश श्याम। ठीक, इसके साथ किसका इस्तेमाल? वुड हैव। ठीक, यहाँ V3 क्या है? खाना ऑब्जेक्ट है, खा लेना V3 है, मतलब वर्ब है, तो ईट, एट, ईटन, किसका इस्तेमाल करेंगे? ईटन। ठीक, अब ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है बच्चों? फूड। क्या दे दिए? फूड, ये ऑब्जेक्ट हो गए। ठीक, अब चलते हैं, उसे यहाँ आना चाहिए था, उसे क्या देंगे? ही, वुड हैव, क्योंकि इसके साथ वुड हैव का इस्तेमाल होगा, वुड हैव। ठीक, आना वर्ब है कम, यानी कम, कैम, कम। यहाँ ऑब्जेक्ट यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी ऑब्जेक्ट दिया, यहाँ की इंग्लिश क्या देंगे? हियर। यहाँ भी ऑब्जेक्ट है, मैंने ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया। अब चलते, हम लोग को वहाँ नहीं जाना चाहिए, नेगेटिव है बच्चों, तो हम लोग को वहाँ नहीं जाना चाहिए, तो हम लोग की इंग्लिश क्या आ गया? वी शुड हैव। ठीक, नेगेटिव है तो नहीं लगा, नॉट। जाना गो, वेंट, गॉन। बच्चों यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट का भी इस्तेमाल किया है, वहाँ की इंग्लिश क्या होगा? देयर। ठीक,
तो उम्मीद करते हैं आप इसे समझ गए होंगे। यदि थोड़ा सा समझने में दिक्कतें हो रही है तो वीडियो को पॉज करके देखें, बैक करके देखें, 100% आप समझ सकते हैं। तो बच्चों यदि आप चाहते हैं इसी ढंग का, सर ये तो मैं सिंपल एसेटिव बात है, मतलब इसमें इंट्रोगेटिव इस्तेमाल नहीं किया, नहीं डबल एस फॉर्म, जैसे आपको वहाँ क्यों नहीं जाना चाहिए था, आपको यहाँ क्यों आना चाहिए था, ऐसा जिसको बोलते हैं डबल एस फॉर्म। यदि ऐसे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का चाहते हैं थोड़ा फुल एक्सप्लेनेशन सर कीजिए तो कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इसका एक्सप्लेनेशन मैं करूँगा। थैंक यू।